सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पोकेमॉन नेटवर्क में। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी पोकेमॉन के टूर्नामेंट के बारे में। गाइस, लेजेंडरी पोकेमॉन पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन में से एक होते हैं। और तो और गाइस, इनकी पावर्स भी किसी और ही लेवल पर होती है। आज की वीडियो बेसिकली एक टूर्नामेंट वीडियो होने वाली है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। एंड फाइनली लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, टूर्नामेंट के अगर मैं आपको रूल्स बता दूं तो सबसे पहले हम हर एक रीजन से सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन को लेंगे। सबसे ज़्यादा ताकतवर लेजेंडरी पोकेमॉन को हम सबसे पहले चूज़ करेंगे। उसके बाद हम राउंड 1, 2, 3 और 4 करवाएंगे। अगर मैं यहाँ पर 8 रीजन्स को इंक्लूड करूँ, जो 8 रीजन्स है जैसे कि कैंटो, जोटो, होएन, सिनो, यूनोवा, कालोस, अलोला एंड गलार रीजन। उसके बाद गाइस, मैं कुछ इस सीक्वेंस में यहाँ पर राउंड 1, 2 और 3 और 4 को रखूँगा। उसके बाद जो भी पोकेमॉन क्वालिफाई करेगा वो क्वार्टर फाइनल्स में जाएगा और फिर वहाँ से डायरेक्ट फाइनल्स तक वो पोकेमॉन जाएगा। और हाँ गाइस, मैंने यहाँ पर पोकेमॉन को उनके फुल पावर्स पर रैंक किया है। सो गाइस, ये बस मेरा ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर हर एक रीजन से मैं लेजेंडरी पोकेमॉन को रैंक करूँ देन सबसे पहले आएगा कैंटो रीजन। एंड विथ नो डाउट कैंटो रीजन का सबसे ज़्यादा ताकतवर लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू ही था। ना ही सबसे ज़्यादा ताकतवर लेजेंडरी पोकेमॉन, बल्कि पूरे के पूरे कैंटो का सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन भी म्यूटू ही था, विथ नो डाउट, क्योंकि गाइस इसकी पावर म्यू से भी ज़्यादा आगे तक थी। अगर जोटो की बात करूँ देन विथ नो डाउट जोटो से लुगिया ही ऑफकोर्स आएगा इस राउंड के लिए। एंड अगर होएन की तरफ देखा जाए देन विथ नो डाउट रिक्वेजा आएगा। सिनो की तरफ से डियालगा, पाल्किया एंड गिराटीना में से मैं चूज़ करूँगा गिराटीना को गाइस, क्योंकि गिराटीना की पावर्स डियालगा एंड पाल्किया से ज़्यादा है इन माय ओपिनियन। अगर यूनोवा से देखा जाए देन विथ नो डाउट क्यूरम ही आगे रहेगा। कालोस से ज़ाइगार्ड, अलोला से नेक्रोजमा एंड गलार से इटरनेटस। सो गाइस, हमने हर एक रीजन के हर एक सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन को ले लिया है। सबसे ज़्यादा ताकतवर लेजेंडरी पोकेमॉन को रैंक कर लिया है। तो चले गाइस, अब हम इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं राउंड 1 से। सो गाइस, राउंड 1 के अकॉर्डिंग सबसे पहली बैटल आएगी म्यूटू वर्सेस रिक्वेजा के बीच में। और अगर ये बैटल बेस फॉर्म में होगी देन विथ नो डाउट म्यूटू विल बी द विनर ऑफ दिस बैटल, क्योंकि भाई म्यूटू रिक्वेजा को बेस फॉर्म में बिल्कुल चीर कर रख देगा, चाहे वो बेस्ट विशेस का म्यूटू ही क्यों ना हो। बट हाँ, अगर रिक्वेजा मेगा इवॉल्व कर जाए देन बेस्ट विशेस का मेगा म्यूटू भी मेगा रिक्वेजा को नहीं हरा पाएगा। बट गाइस, यहाँ पर अभी भी ओरिजिनल म्यूटू बाकी है। एंड आई नो कि ओरिजिनल म्यूटू के पास कोई सा भी मेगा एवोल्यूशन नहीं है, बट ये अकेले ही एक मेगा म्यूटू से ज़्यादा ताकतवर है। ऑफकोर्स भाई, ये बेस्ट विशेस के म्यूटू से तो ज़्यादा ही ताकतवर है, इसकी पावर्स भी उससे ज़्यादा है। और तो और गाइस, हमें म्यूटू की पावर्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है कि म्यूटू कितना ज़्यादा ताकतवर है एंड ये रिक्वेजा को हरा सकता है। काफ़ी लोगों का मानना ये है कि रिक्वेजा अपने एक ही ड्रैगन असेंट को हिट करके म्यूटू को नॉकआउट कर सकता है। बट गाइस, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं म्यूटू के लिए रिक्वेजा के ड्रैगन असेंट को नॉक करने के लिए, नॉकआउट करने के लिए, उससे बचने के लिए। जस्ट लाइक म्यूटू यहाँ पर टेलीपोर्ट भी हो सकता है, उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर यहाँ पर रिक्वेजा डेल्टा स्ट्रीम भी यूज़ कर ले देन ये म्यूटू को ही हेल्प करने वाली है, क्योंकि गाइस म्यूटू यहाँ से वहाँ फ्लोट करते रहेगा एंड रिक्वेजा अपना निशाना लगा ही नहीं पाएगा म्यूटू पे। एंड विथ नो डाउट तब इस सिचुएशन में म्यूटू ही जीत जाएगा। और गाइस, अगर म्यूटू चाहे ना तो इस बैटल को स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म कर देगा, क्योंकि गाइस आप सभी को पता होगा कि म्यूटू के पास इरेज मेमोरी की पावर है। और ये सब हमने देखा है म्यूटू रिटर्न्स वाली मूवी में। सो गाइस, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रिक्वेजा का कोई सा भी चांस है म्यूटू को अगेंस्ट जीतने का। सो गाइस, म्यूटू यहाँ पर जीतता है और क्वालिफाई करता है क्वार्टर फाइनल्स के लिए। गाइस, राउंड 2 की जो बैटल है वो मेरे हिसाब से लुगिया वर्सेस गिराटीना की होगी। और गाइस, इस बैटल में मेरे ओपिनियन में अगर देखा जाए तो ओवरऑल लुगिया की ताकत बहुत ही ज़्यादा है। बट अगर गिराटीना अपनी एंटी मैटर की पावर यूज़ कर ले देन आई डोंट थिंक सो कि भाई लुगिया जीत पाएगा। गाइस देखो, मैं पार्शलिटी नहीं, बट भाई मेरे ओपिनियन में गिराटीना थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है लुगिया से। क्योंकि भाई देखो, आप खुद ही सोचो, अगर आपने गिराटीना इन द स्काई वॉरियर वाली मूवी देखी है देन अगर गिराटीना अपने वर्ल्ड में कुछ भी डिस्ट्रॉय करे तो उसका इफेक्ट सीधे रियल वर्ल्ड में होता है। एंड अगर लुगिया पे ये इफेक्ट होगा देन डेफिनेटली वो हार जाएगा। अगर ये बैटल्स के तौर पर होती देन विथ नो डाउट कि लुगिया आराम से गिराटीना को हरा देता, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स लुगिया की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। बट गाइस, उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, कोई माइटी पावर नहीं है। जस्ट इसके पास मूव है और सुपर पावर्स
उसको एक तरह से कोई सी भी सुपर पावर नहीं दी गई है। जस्ट म्यूटो के पास इरेज मेमोरी की सुपर पावर है, गिराटीना के पास रिवर्स वर्ल्ड की सुपर पावर है, बट गाइस लुगिया के पास ज़्यादा अच्छी सुपर पावर्स नहीं है। जस्ट ये सीज को कंट्रोल कर सकता है और थंडरस्टॉर्म गिरा सकता है, बट गाइस इतना काफ़ी नहीं होगा गिराटीना के लिए, क्योंकि भाई गिराटीना रिवर्स वर्ल्ड पर राज करता है। और गाइस अगर ये बैटल फुल पावर बैटल नहीं होती देन कुछ हद तक चांसेस बनते थे कि लुगिया जीत जाए, बट गाइस फुल पावर बैटल में ऑफकोर्स गिराटीना जीतेगा। सो गाइस गिराटीना क्वालिफाई करता है क्वार्टर फाइनल्स के लिए। नेक्स्ट बैटल आती है वर्सेस अल्ट्रा नेक्रोजमा की, एंड गाइस इस बैटल में मेरे ओपिनियन में डेफिनेटली अल्ट्रा नेक्रोजमा जीत जाएगा। हाँ मैं मानता हूँ गाइस कि इसने अभी तक एनीमे में एक भी मूव परफॉर्म नहीं किया है और क्यूरियम के पास वाइट एंड ब्लैक फॉर्म भी है, बट गाइस अल्ट्रा नेक्रोजमा अपनी बॉडी से ऐसी लेजर्स फायर कर सकता है जो 1000 मील तक ट्रैवल कर सकती हैं, और साथ ही साथ उसके अगर उस रेस के बीच में कोई भी आया या फिर कोई भी चीज़ आई तो वो डेफिनेटली जलकर राख हो जाएगी, आप सभी को पता होगा। और तो और गाइस अल्ट्रा नेक्रोजमा वार्म होल्स को भी क्रिएट कर सकता है, इसीलिए गाइस मेरे ओपिनियन में यहाँ पर अल्ट्रा नेक्रोजमा जीत जाएगा क्यूरियम से विथ नो डाउट। एंड लास्ट बैटल आती है ज़ायगार्ड वर्सेस इटरनामैक्स इटरनेटस की। अब देख लो भाई इटरनामैक्स इटरनेटस एक कमज़ोर पोकेमॉन नहीं है, बट गाइस इसकी पावर ज़ायगार्ड जितनी नहीं है, क्योंकि भाई ज़ायगार्ड ऑलमोस्ट अपनी एक दुनिया क्रिएट कर सकता है। और तो और गाइस इसने एनीमे में विद इन 55 सेकेंड्स में ही उस जैंट रॉक को नॉकआउट कर दिया था, जिसे पूरा का पूरा कार्लोस मिल के भी नहीं रोक पाया था। गाइस आप खुद ही सोच सकते हो कि इतने बड़े जैंट रॉक को पूरा का पूरा कार्लोस मिल के स्लो भी नहीं कर पाया, बट ज़ायगार्ड ने उसे विद इन लेस देन 1 मिनट में ही नॉकआउट कर दिया। उसे पूरी तरह से चीर कर रख दिया। सो गाइस ऑफकोर्स ज़ायगार्ड की फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, एंड इटरनामैक्स इटरनेटस की इतनी ज़्यादा पावर्स भी नहीं दिखाई गई है। और अगर बल्बा के अकॉर्डिंग भी देखा जाए फिर भी ज़ायगार्ड यहाँ पर विनर रहेगा, क्योंकि ज़ायगार्ड अपनी एक अलग दुनिया क्रिएट कर सकता है और साथ ही साथ इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है इटरनामैक्स इटरनेटस से। सो गाइस जो पोकेमॉन क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करते हैं वो हैं म्यूटो, गिराटीना, ज़ायगार्ड एंड नेक्रोजमा। और अब अगर हम यहाँ पर ऑड और इवन के हिसाब से देखें देन सबसे पहली बैटल आएगी म्यूटो वर्सेस नेक्रोजमा की। सो गाइस म्यूटो वर्सेस नेक्रोजमा की इस बैटल का विनर मेरे ओपिनियन में एक तरह से म्यूटो होता है। गाइस आई नो कि नेक्रोजमा के पास काफ़ी हाई लेवल्स की पावर है एंड ये एक यूनिवर्सल पोकेमॉन है, बट गाइस हाई लेवल की पावर्स पे हम किसी भी पोकेमॉन को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पोकेमॉन को जीतने देखने के लिए उनके बैटल कंडीशंस पर मेनली ध्यान देना पड़ता है। जस्ट लाइक डार्कराई के पास भी तो सेप्टाइल से ज़्यादा हाई लेवल की पावर्स थी, बट इन बैटल कंडीशंस सेप्टाइल ने डार्कराई को नॉकआउट कर दिया। वेल टापू कोको के पास भी पिकाचू से ज़्यादा पावरफुल पावर्स थी, बट फिर भी पिकाचू ने टापू कोको को नॉकआउट कर दिया। सो गाइस माइटी पावर्स उतनी भी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, और अगर मैटर करती भी हैं देन माइटी पावर्स किसी हाई लेवल की भी होनी चाहिए इन माय ओपिनियन। और तो और गाइस अगर हम यहाँ पर देखें म्यूटो वर्सेस नेक्रोजमा के बैटल में देन नेक्रोजमा कुछ भी कर लो भाई म्यूटो की स्पीड को नहीं मैच कर सकता है। आई नो कि इसने एक मीटियोर को डिस्ट्रॉय किया है, बट गाइस अगर आपने ओरिजिनल म्यूटो की पावर्स को देखा है गलार में देन विद इन 3 फिंगर्स इसने एक बहुत ही बड़ा जाइंट शेडो बॉल क्रिएट कर दिया था। एंड आई डोंट थिंक सो कि भाई इतना बड़ा काम करने के बाद भी म्यूटो एक कमज़ोर पोकेमॉन है। और तो और गाइस इसने 3 फिंगर से एक ऐसा स्टॉर्म भी क्रिएट कर दिया था जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के केपेबल था, अगर आपको पता हो तो। काफ़ी लोगों का मानना है नहीं भाई नहीं तो ऐसा कैसे कह सकता है, उससे ज़्यादा तेज़ तूफान तो कायोगर ने लाया था, वो तो पूरे एक सिटी को भी नहीं डिस्ट्रॉय कर पाया, तो क्या म्यूटो का तूफान कहाँ से वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा। सो भाई अगर मैं आपको कहूँ तो वो सब बस एक ग्राफिक्स का खेल है। वेल अगर आप बल्बापीडिया पे चेकआउट करेंगे देन डेफिनेटली म्यूटो का तूफान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और गाइस हम बल्बापीडिया को गलत नहीं साबित कर सकते हैं भाई, आप कुछ भी कर लो। और तो और गाइस अगर ये भी काफ़ी नहीं है देन ओरिजिनल म्यूटो ने अपने 3 फिंगर से एक जाइंट शैडो बॉल को क्रिएट कर दिया था। और तो और भाई ये मेमोरी इरेज भी कर सकता है नेक्रोजमा की, और इसकी स्पीड भी उससे ज़्यादा है, और साथ ही साथ ये अपनी माइटी पावर्स को सही टाइम पर यूज़ भी कर सकता है। सो गाइस फाइनली नेक्रोजमा को एलिमिनेट करके म्यूटो जाता है फाइनल्स के लिए। एंड देयर नेक्स्ट बैटल आती है गाइस ज़ायगार्ड वर्सेस गिराटीना की। एंड गाइस ज़ायगार्ड वर्सेस गिराटीना की इस बैटल का विनर डेफिनेटली ज़ायगार्ड होगा। आई नो गाइस कि गिराटीना के पास रिवर्स वर्ल्ड की पावर है, बट गाइस ज़ायगार्ड जो कर सकता है वो गिराटीना नहीं कर सकता है। अगर गिराटीना अपने वर्ल्ड में जाके कुछ भी डिस्ट्रॉय करे तो उसका असर ज़ायगार्ड पे नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइस ज़ायगार्ड भी एक तरह से एक यूनिवर्सल लेवल का पोकेमॉन है जिसने पूरे के पूरे कार्लोस को हील करके रख दिया। क्या आप सोच सकते हो कि कुछ ऐसे पोकेमॉन्स ही ऐसा कर सकते हैं? जस्ट लाइक अभी तक एनीमे में ये काम सिर्फ और सिर्फ नेक्रोजमा
आर्कियस एंड ज़ायगार्ड ने किया है। तो गाइस डेफिनेटली ये इन पोकेमॉन्स की पावर्स किसी और ही लेवल पर हैं। और तो और गाइस ज़ायगार्ड चाहे तो गिराटीना को विद इन सेकेंड्स ही हरा सकता है, ये आपको पता होगा, क्योंकि गाइस गिराटीना इतना भी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन नहीं है। एंड रिवर्स वर्ल्ड में जाके वो ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ज़ायगार्ड का, क्योंकि भाई ज़ायगार्ड भी एक यूनिवर्सल लेवल टाइप का ही पोकेमॉन है। सो गाइस डेफिनेटली ज़ायगार्ड गिराटीना को नॉकआउट कर देगा और वो क्वालिफाई करेगा फाइनल्स के लिए। सो गाइस फाइनल्स आती है म्यूटू वर्सेस ज़ायगार्ड की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बैटल भी होने वाली है। तो चलिए गाइस अब हम इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहूँगा गाइस कि यहाँ पर ज़ायगार्ड के पास बहुत सारे मूव्स हैं म्यूटू को नॉकआउट करने के लिए, बट यहाँ पर ओरिजिनल म्यूटू के पास सिर्फ और सिर्फ अपनी साइकिक पावर्स ही हैं और सिर्फ अपना एक जाइंट शैडो बॉल ही है जो ज़ायगार्ड को नॉकआउट कर सकता है। वेल अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है देन इसमें ज़ायगार्ड जीत गया था, क्योंकि भाई ऑफकोर्स बेस्ट विशेस का म्यूटू ज़ायगार्ड की बराबरी नहीं कर सकता है। ऑफकोर्स भाई, क्योंकि भाई ज़ायगार्ड रिक्वेज़ा से भी ज़्यादा है। एंड अगर आपको नहीं यकीन है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी ला सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए अभी हम म्यूटू और ज़ायगार्ड को कंपेयर कर रहे हैं। गाइस अगर ज़ायगार्ड यहाँ पर कोई सा भी मूव यूज़ कर दे म्यूटू को और अगर वो हिट हो जाए देन डेफिनेटली यहाँ पर म्यूटू फेंट हो जाएगा। बट भाई हम म्यूटू को भी कमज़ोर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि भाई म्यूटू की स्पीड किसी और ही लेवल पर है और ये टेलीपोर्ट भी हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आपको पता हो तो म्यूटू के पास टेलीपैथी की भी पावर है, और तो और भाई टेलीपैथी से वो पहले ही पता लगा लेगा कि ज़ायगार्ड क्या सोच रहा है। अगर आपने म्यूटू स्ट्राइक्स बैक वाली मूवी देखी है तो आपको पता होगा म्यूटू की पावर्स के बारे में। सो गाइस डेफिनेटली अगर म्यूटू को पता ही रहेगा कि वो ज़ायगार्ड क्या करने वाला है देन डेफिनेटली वो उसे हरा ही देगा। वो उसका माइंड वो उसका माइंड भी इरेज कर सकता है एंड उसके साथ बहुत कुछ कर भी सकता है। उसकी मेमोरी इरेज कर सकता है। और म्यूटू के अटैक्स भी कुछ ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, हाँ ज़ायगार्ड की बराबरी के नहीं है, बट अगर उसने एक बार अपना साइकिक पावर यूज़ कर दिया देन काफ़ी हद तक चांसेस है कि वो उसे 1 या 2 मिनट के लिए रोक ले। और अगर उसने 1 या 2 मिनट के लिए ज़ायगार्ड को रोक लिया देन डेफिनेटली भाई म्यूटू जीत जाएगा, या फिर उसका माइंड कंट्रोल करके, या फिर उसे एक अपने या 3 या 4 जाइंट शैडो बॉल से हिट करके वो उससे जीत जाएगा। सो गाइस फाइनली म्यूटू ने ज़ायगार्ड को एलिमिनेट कर दिया है एंड म्यूटू बनता है इस पूरे लेजेंडरी टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। बट गाइस वीडियो को छोड़ के जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो म्यूटू को बिल्कुल अंडररेट कर देते हैं। गाइस मुझे पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग, क्योंकि भाई म्यूटू एक ताकतवर पोकेमॉन है बट लोग उसकी पावर्स को जानबूझकर इग्नोर करते हैं। आई डोंट नो वाई, बट मुझे नहीं पता क्यों ऐसा करते हैं लोग, बट भाई उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप म्यूटू स्ट्राइक्स बैक वाली मूवी देखे हैं देन आपको पता होगा कि म्यूटू की ताकत कितनी ज़्यादा है। भाई मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बेस्ट विशेस का म्यूटू उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, भाई वो ताकतवर है बट उसकी पावर नहीं दिखाई गई है। बट अगर ओरिजिनल म्यूटू की बात की जाए देन वो भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। सो इसीलिए गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप म्यूटू की पावर्स को, एक पावरफुल पोकेमॉन है एंड प्लीज़ उसकी पावर्स को इग्नोर ना करें। एंड हाँ आप में से एक जो कमेंटेटर है पूजा सिंह, उनके मैं हर एक कमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो इस वीडियो के बाद ही होगी। सो आपको ज़रा सी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट्स का आंसर देने वाला हूँ एक सेपरेट वीडियो में जो इसके बाद ही आएगी। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।